तीर्थराज पुष्कर की एक बड़ी पहचान यहाँ आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है। इस मेले में देश भर से पशुपालक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। आज विजयादशमी से पुष्कर में कार्तिक स्नान भी शुरू हो चुका है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की स्वीकृति दे दी है, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइन की ताजा शर्त भी लगा दी है। इसके मुताबिक आयोजन में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। जाहिर है कि पशुपालक और व्यापारी पसोपेश में हैं। जिस मेले में लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं, उसमें सिर्फ 200 व्यक्तियों की सीमा वाली शर्त मजाक लगती है। 2 साल से हमारी स्थिति तीर्थ पुरोहितों की, यहाँ के दुकानदारों की, होटलियन की और जो छोटे मोटे फुटकर व्यापारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनको सरकार ने न तो कोई किसी प्रकार का आर्थिक पैकेज इन 2 सालों में दिया है। और आज स्थिति यह है कि सब लोग पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले की आस लगाए बैठे हैं। मेला एक ऐसा आता है पूरे वर्ष में कि होटलियन के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सबके लिए एक मुफ्त कमाई का ये साधन है। पर लेकिन जब मेला उस स्तर पे हो ही नहीं रहा है, तो आज स्थितियां ऐसी है कि जो बदतर से बदतर स्थिति लोगों की होती जाएगी। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मेला करना है तो स्पष्ट रूप से बताएं कि वो मेला उस स्तर का कर रहे हैं और उसी प्रकार से इसकी घोषणा और अनुमति प्रदान करें। और शिथिलता दी जानी चाहिए कि भाई 200 आदमियों की जो एक स्थान पे इकट्ठे होने की और जो स्तरीय जो पाबंदियां हैं, वो यदि यहाँ रहेगी तो मुझे नहीं लगता केवल एक नैमित्तिक रूप से इस मेले को सरकार ने हम आम जनता के दबाव में इस प्रकार की ये अनुमति जारी की है, जो नहीं लगता कि ये कोई किसी के लिए फायदेमंद होगी। बड़ी बात यह भी है कि पुष्कर मेला धार्मिक आस्था का केंद्र है। पशु मेले के लिए तो गाइडलाइन जारी हो गई, लेकिन कार्तिक स्नान के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में पसोपेश की स्थिति बननी ही थी। तीर्थ गुरु पुष्कर राज एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, तो धार्मिक मेला और पशु मेले से ही पुष्कर की एक वो है, धार्मिक मेला जरूर बनना चाहिए। उसी के साथ साथ जो पशुपालक आसपास के, तो पिछले 2 साल से कोरोना टाइम से ही जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो एक ऐसा पशु मेला कि यहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है जी। पशुओं का अगर क्रय विक्रय होगा, अच्छा गवर्नमेंट को भी उससे राजस्व की आय होगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर पुष्कर पशु मेला बनता है। अभी किस तरह की पशुपेश की स्थिति है? अभी तक तो गाइडलाइन जो आई है उसमें जो त्रिस्तरीय गाइडलाइन है उसमें तो 200 व्यक्ति ही अलाउ है, और उसमें भी जो लगी हुई है जो अपने बंधन, तो उस हिसाब से तो फिर वो मेला भर नहीं सकता है। धार्मिक मेले की कोई बात हो रही है? धार्मिक मेले की अभी तक तो कोई नहीं कह रहे हैं। वैसे तो तीर्थ गुरु पुष्कर राज है, तो ये तो धार्मिक मेला या पशु मेला तो ये बाद में चालू हुआ है। जो पंच तीर्थ स्नान होते हैं, जो हमारी महिलाएं जो आज से स्नान करती है कार्तिक मास का, वो आज से चालू हुआ, विजयदशमी से कार्तिक पूर्णिमा तक जो चलेगा। तो धार्मिक मेला और पहले भरता है, उसके बाद ही पशु मेला चालू हुआ। बहरहाल पशु मेला और धार्मिक पर्यटन ही पुष्कर की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन 2 साल से ये आयोजन नहीं होने से पुष्कर के व्यापारियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। यहाँ तक कि मेले में आकर फुटकर व्यवसाय करने वाले और पशुपालक भी तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। मेला 3 साल हो गए, में दिक्कत आ रही है, नहीं तो पता नहीं भरी चीज कटू आया है आदमी, गरीब आदमी कटू पेट भरी, वो मेड़ो नहीं भरी चीज, पब्लिक भी कम आ रही नहीं जनी, वो मेड़ो भरी जनो चाहे। अब पशु तो आई, बुलाओ जद आई सरकार, नहीं बुलाए जद बंद है वो तो। पशु तो आई, बारू पाल्टिया खरीद वाली मोकली आया, मेड़ो भरी चीज नहीं भरी चीज कोई को नहीं आवे, वो तो बंद ही रही। बस नुकसान तो हो रही है, गरीब आदमी पेट भरबो भारी हो रही हो। सब लोग दुखी है, मेलो नहीं भरी थी तो पब्लिक दुखी है, और पेट भरबो भारी है, सब खर्चा पानी सब महंगी वाला हो रहा है, गरीब लोग अपना दुखी हो रहा है। अब धान नहीं, खाबान अनाज नहीं, पेट भरबो भारी है, पानी नहीं है,
जब बापड़ा बेचारा कहीं करे कहीं अड़ दड़ांगा मायने माता गुंदे तो फिर बापड़ा बेचारा कहीं करे तो मेलो हो जाए तो सब पब्लिक सुखी हो जाए। इधर दुखी दुखी है, सुखी ना पब्लिक आई तो पेट भरी, नी पब्लिक आई तो पेट कटू भरी, पीछा टका आई बापारी पब्लिक आई बापड़ा कोई दुखी आई कोई सुखी आई, नहीं आई तो कटू भरी पेट। कुल मिलाकर पुष्कर पशु मेले की स्वीकृति लोगों की धार्मिक और आर्थिक भावनाओं का मजाक बनकर रह गई है। मांग यही है कि सरकार पूरी तरह स्पष्ट करे कि पुष्कर पशु मेले के लिए उसकी साफ नीति क्या है। एटीवी भारत के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।